उसके साथ वो हाथ नहीं मिलाएगा। मुझे कम से कम इस बात का तो आश्वासन दीजिए। ये मुसलमान बेचारे जाएं तो कहाँ जाएं, उन पर भी ताली बज रही थी, मेरी बात पे भी ताली बज रही है। ये बेचारे परेशान हैं कि करें तो क्या करें। मेरे भाइयों, इसीलिए मैंने कहा कि मैं तुम्हारे मामले में इंटरफियर नहीं कर रहा हूं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आए सीमांचल के रहने वालों, आए किशनगंज के इलाके के रहने वालों, आपके सामने मुख्तलिफ पार्टियां आएंगी। 2024 आपके सामने करीब है। हकीकत यह है कि आपके सामने बड़े बड़े मन लुभावने वादे किए जाएंगे। सीमांचल के रहने वालों, किशनगंज की सरजमीन से कदम पर कदम रखने वालों, याद रखना तुम्हारा ज्यादा नुकसान किस में और कम नुकसान किस में है, हमसे बेहतर तुम अच्छी तरीके से जानते हो। सुनो मुसलमानों, सियासी और राजनीति बातें आपने बहुत सुन ली हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। वक़ाल तआला या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह वक़ाल तआला या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ काबिल कद्र अहबाब, बेलवा किशनगंज और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों,
डॉक्टर मिसबाहुद्दीन बुखारी हाफिज़हुल्लाह ने मुझे कॉल किया और मैंने ही उनको 16 अगस्त की डेट फिक्स की है। बहुत जल्दबाज़ी में ये प्रोग्राम रखा गया। प्रोग्राम की नौइयत इस किस्म की होगी इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। आम तौर पर जो जलसे होते हैं आपके बिहार और बंगाल में, वो प्योर दीनी जलसे होते हैं और उन जलसों में इलाके का एक आध नेता आ जाता है, बैठ जाता है, 2-4 मिनट बोल लेता है, वो अपनी एक अलग बात है। मुझे इस किस्म के प्रोग्राम की और ऐसे प्रोग्राम की और प्रोग्राम किस नौइयत की ख़बर नहीं थी। सियासी तकरीरें आपने बहुत ज़्यादा समाअत कर ली हैं, बहुत सुन ली हैं और मैं समझता हूँ कि मगरिब की नमाज के बाद से लेकर रात के 10:30 पौने 11 बजे तक आपने सियासी गुफ्तगू ही सुनी है। सियासी बातें काफ़ी हो चुकी हैं, उनकी ज़रूरत भी नहीं है। आप किशनगंज के जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं काफ़ी समझदार हैं, अपना अच्छा और बुरा आपको अच्छी तरीक़े से मालूम है। आपके मैटर में हमको ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश से जो मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ से मैं आकर आपके इस मैटर में मैं इन्वॉल्व हो जाऊँ, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं। रही जहाँ तक बात भाईचारे की, तो भाईचारा हमको हमारे मज़हब ने सिखाया है, हमारे दीन ने सिखाया है, हमारे इस्लाम ने सिखाया है, अमन व अमान हमारे दीन ने सिखाया है। हमें अपनी शरीयत से सीखना है, अपने दीन से सीखना है, अपने मज़हब से सीखना है, अपनी किताब कुरान से सीखना है और उसी भाईचारे की हमें दावत देना है। इससे ज़्यादा भाईचारा दुनिया के किसी भी मज़हब के अंदर हो ही नहीं सकता, और है तो कोई पेश करे कि इस्लाम ने और कुरान ने सारी दुनिया के इंसानों को एक ही बाप और एक ही माँ का बेटा कहा है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। सारी दुनिया के इंसानों, या अय्युहन्नास, अगर हम इसका ठेठ हिंदी में तर्जमा करें तो इसका तर्जुमा होगा, हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति, यानी सिर्फ हिंदुस्तानियों को नहीं, सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से जन्मा है। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ज़कर मर्द, उन्सा औरत। तुम्हारा बाप एक मर्द, तुम्हारी माँ एक औरत,
तुम सब एक ही परम पिता की और एक ही माता की संतान हो। और जब एक ही माँ और एक ही बाप के सब बेटे हो तो भाई हुए कि नहीं हुए? इससे ज्यादा भाईचारा दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलता है। सिर्फ इतना मिलता है कि दूसरे धर्म और दूसरी जाति वालों का सम्मान करो, लेकिन दुनिया की कोई किताब ये नहीं कहती है सिवाय कुरान के, जो ये कहती हो कि तुम्हारा बाप भी एक है, तुम्हारी माँ भी एक है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। हमें वो भाईचारा सिखा रहे हैं जो खुद चार चार बिरादरियों में बटे हुए हैं। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इन तमाम जातियों में जो बटे हुए हों, वो हमें आज भाईचारा सिखाएंगे। भाईचारा तुम हमसे सीखो, भाईचारा इस्लाम से सीखो। तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफू। फिर अल्लाह ने कहा कि हमने तुमको शोबों में और कबीलों में बांटा ज़रूर है, हमने तुम्हें शोबों और कबीलों में तकसीम ज़रूर किया है, हमने तुम्हारी ज़ात बिरादरियाँ बनाई ज़रूर हैं, हमने तुमको ज़ात बिरादरियों में तकसीम किया है, लेकिन इसलिए नहीं कि कोई ये कहे कि हम तुमसे बड़े हैं, कोई ये कहे कि हम तुमसे ऊंचे हैं, कोई ये कहे कि हम तुमसे आला मकाम रखते हैं, हमारी नस्ल तुमसे अच्छी है। नहीं, यही तो हो रहा है अमेरिका के अंदर काले और गोरों का झगड़ा, यही तो हो रहा है दूसरी कंट्री के अंदर काले और गोरों का झगड़ा। यहाँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का झगड़ा। कुरान कहता है कि तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तुम्हारी जातें, तुम्हारी बिरादरियां, तुम्हारी कास्ट हमने अलग अलग बनाई जरूर है, लेकिन इसलिए नहीं कि कोई किसी से बड़ा है, सिर्फ इसलिए कि ताकि तुम्हें पहचाना जा सके, तुम्हारी शनाख्त हो जाए, तुम्हारा चिन्ह हो जाए, तुम इस जात से ताल्लुक़ रखते हो, तुम्हारी कौम ये है, बस पहचानने के लिए, तारुफ के लिए, वरना और कोई वजह नहीं है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। काले और गोरे के झगड़ों को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मिटाया है तो वो इस्लाम ने मिटाया है। और दूर मत जाइए, डॉक्टर अंबेडकर ने यही चीज़ तो देखी थी, उनके सामने ज़ात बिरादरी थी, उन्होंने स्टडी की और मुताला किया तो उनको इस्लाम की खूबियाँ नज़र आईं। ज़ात और बिरादरी के चक्कर से इस्लाम ने निकाला था, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर अपने 20,000 अनुयायियों के साथ इस्लाम की दौलत से माला माल होना चाह रहे थे, बल्कि वो इस्लाम लाने के लिए बिल्कुल आमादा थे, तैयार थे, 20,000 अनुयायियों के साथ, अपने चहीतों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ। लेकिन हुआ क्या, किसी ने बहका दिया और कहा कि तुम कौन सा इस्लाम लाओगे, मुसलमान तो होना चाहते हो लेकिन कौन सा मुसलमान बनोगे, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, चकलालवी, कादियानी, मिर्जाई, शिया, सुन्नी, क्या बनोगे? उन्होंने जब ये सब सुना तो बहक गए कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमने तो कुरान पढ़ा, समझ में आ गया, हदीस पढ़ी तो समझ में आ गया, जात और बिरादरी से निकलना था। इस्लाम ने सबको एक बाप की और एक माँ की औलाद का, ये समझ में आ गया, लेकिन तुमने तो अजीब कशमकश में हमको डाल दिया। अब हमको ये समझना होगा, पढ़ना होगा और स्टडी करना होगी कि अब हनफी अच्छे हैं कि शाफई अच्छे हैं कि मालिकी अफजल है कि हम्बली हैं कि चकलालवी हैं कि कादियानी है कि मिर्ज़ाई है कि वहाबी है कि शिया है कि सुन्नी है। अब हमको इसकी भी स्टडी करना पड़ेगी और इसका भी मुताला करना पड़ेगा। इतना समय किसके पास है? या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफू। हमने तुम्हारे शोबे और ज़ात बिरादरियाँ बनाई ज़रूर हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम पहचान सको, एक दूसरे की शनाख्त कर सको।
इस्लाम ने ये भाईचारा पेश किया है। सबसे बड़ी नेमत तो इस्लाम है, कदर कीजिए आप इसकी। इस्लाम से बड़ी कोई नेमत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी नेमत के ज़रिए तो हमें भाई भाई बनाया है सबको। अल्लाह ने इसी नेमत का जिक्र कुरान में किया है, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। और अल्लाह की तुम उस नेमत को याद करो, अल्लाह की तुम इस नेमत को याद करो जो उसने अब तुम्हें दी है। वरना इस नेमत से नहीं, इस्लाम से पहले तुम्हारी हैसियत क्या थी? इस कुंतुम आदाअन, कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। इस्लाम से पहले तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हें दी है, यानी इस्लाम। इस्लाम से पहले तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, तो तुम अल्लाह की इस नेमत यानी इस्लाम की वजह से आपस में भाई भाई बन गए। क्या हाल था हमारा? इस्लाम ने हमें भाई भाई बनाया है। इस्लाम ने हर मजहब के शख्स को अपना भाई करार दिया है। का नहीं, तुम्हारे अकीदे अलग हो सकते हैं, तुम्हारे मनहज अलग हो सकते हैं, तुम्हारे उसूल अलग हो सकते हैं, तुम्हारे तरीके अलग हो सकते हैं, तुम्हारे ज़ाब्ते अलग हो सकते हैं, तुम्हारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। एहतराम बाकी रहेगा इंसानियत का, एहतराम बाकी रहेगा इंसानियत का। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। और कीमती नेमत जब हो तो उसके लिए सस्ती और छोटी चीज़ों को कुर्बान कर दिया जाता है। जो अभी तक तकरीरें हुई हैं उसका लब्ब-ए-लुबाब ये है जो मैं पेश करने जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, आपके घर में सब्जी काटने की एक छुरी रखी हुई है, चाकू रखा हुआ है, और आप जानते हैं कि इस चाकू से सब्जी काटी जाती है, आलू काटा जाता है, लौकी काटी जाती है, कद्दू, परवल काटा जाता है, बैगन काटा जाता है। ये चाकू आपका है। आपके घर में जग रखा है, आप जानते हैं कि इसमें पानी भरा जाता है। आपके घर में गिलास रखा है, आप जानते हैं कि इसमें पानी भरकर पिया जाता है। ये चीजें आप ही की हैं, लेकिन आप ही के घर में सोने का, गोल्ड का एक बिस्किट भी रखा हुआ है। आपके घर में 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, 250 ग्राम का सोने का एक बिस्किट, गोल्ड का एक बिस्किट भी रखा हुआ है, और ये बिस्किट भी आपकी मिल्कियत है। चाकू भी आपका है, छुरी भी आपकी है, वो जग भी आपका है, वो गिलास भी आपका है, वो टेबल जिस पे आपके बच्चों की बुक्स रखी हुई हैं वो भी आपकी हैं, वो बुक्स भी आपकी हैं। वो सारी चीजें जो घर में दिखाई दे रही हैं वो सब आपकी हैं। आपके घर में रखा हुआ 100 ग्राम का एक बिस्किट गोल्ड सोने का, वो भी आपका है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी हिफाजत आप सोने के उस बिस्किट की करेंगे, जितना संभाल कर आप उस सोने के बिस्किट को रखेंगे, उतना संभाल कर आप चाकू को नहीं रखेंगे, उतना संभाल कर आप छुरी को नहीं रखेंगे, उतना संभाल कर आप गिलास को और जग को नहीं रखेंगे, टेबल को नहीं रखेंगे, घर की और दूसरी चीजों को नहीं रखेंगे। अगर आपसे पूछूं, आप उस सोने को, उस गोल्ड के बिस्किट को आप संभाल कर क्यों रखेंगे? उसकी इतनी हिफाजत क्यों है? उसको आप हिफाजत से क्यों रखेंगे? तो आपका जवाब यही होगा कि मौलाना साहब, सोने की हिफाजत इसलिए की जाएगी और सारी चीजों से ज्यादा उसको संभाल कर हम इसलिए रखेंगे क्योंकि वो कीमती है जग से भी ज्यादा, वो कीमती है गिलास से भी ज्यादा, वो कीमती है हमारे टेबल से भी ज्यादा। इसका मतलब यह है, और दूसरी चीजों की चोरी हो जाए परवाह नहीं, लेकिन गोल्ड की चोरी
नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ें जाती हैं तो जाएं, लेकिन गोल्ड नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप उसकी हिफाजत और दूसरी चीज़ों से ज़्यादा करते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम सबसे ज़्यादा कीमती नेमत है हमारे और आपके लिए। इतनी बड़ी नेमत है इस्लाम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम से अच्छा अल्लाह के नज़दीक कोई दीन ही नहीं है। उसने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की नज़र में, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब और पसंदीदा दीन इस्लाम है। इतनी बड़ी नेमत है इस्लाम कि अल्लाह ने कह दिया वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे, अगर इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता तलाश करोगे तो वो रास्ता हरगिज़ हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, वो रास्ता हरगिज़ हरगिज़ तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये इस्लाम सबसे बड़ी नेमत है, इसकी हिफाजत हमें और आपको कितनी करनी चाहिए। दूसरी चीज़ों का नुकसान होता है तो हो जाने दो, लेकिन गोल्ड नहीं जाना चाहिए, सोना नहीं, डायमंड नहीं, हीरा नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से आपकी चीज़ें आपकी हैं, आपको शादी करना है ठीक है, आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है वो भी ठीक है, आपको नमाज की पाबंदी करना है ये भी ठीक है, आपको दुनिया भर के काम है, मेहनत करना, मजदूरी करना है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला ठेलता है, कोई बस का ड्राइवर है, कोई ऑफिस जाता है, कोई सरकारी नौकरी है। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं और एक तरफ इस्लाम भी आपके सामने है। ये सब चीज़ें भी आपको करना है, आपको अपने बीवी बच्चों के लिए कमाना भी है, आपको उनको पढ़ाना भी है, आपको उनके लिए मेहनत भी करना है, आपको नमाज भी पढ़ना है, उन्हीं वक्त निकाल कर आपको रोज़ा भी रखना है, आपको इस्लाम की भी हिफाजत करना है। अब ये बताइए इन दोनों चीज़ों में से सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ तो इस्लाम है। इसका मतलब ये हुआ कि और दूसरी चीज़ें अगर उनमें नुकसान हो रहा तो मुसलमान उन नुकसान को गवारा कर ले, लेकिन इस्लाम को अपने दामन से न छोड़े, इस्लाम को न छोड़े, इस्लाम उसके हाथ से न जाने पाए, क्योंकि कीमती चीज़ की हिफाजत की जाती है और कीमती चीज़ को बचा कर रखा जाता है। इसलिए इस्लाम को बचा कर रखिए। इस इस्लाम जिसने हमें भाई भाई बनाया, ये इस्लाम जिसने हमें मानवता का दर्श दिया, ये इस्लाम जिसने हमें भाईचारे का दर्श दिया, मेरे भाइयों इसको हमें और आपको समझना होगा। जितने तकरीरें आपने सुनी, हमने भी सुनी, मुझे तो ऐसा महसूस हुआ सारी चीज़ों का लब लुबाब यह है कि हर चीज़ सिर्फ आप ही को सोचना है, हमें कुछ नहीं सोचना है, बोलने वालों को कुछ नहीं सोचना है, आपको शऊर से काम लेना है, आपको होश के नाखून लेना है, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जो आया मेरे भाई, हम आपकी बातों से 100% मुत्तफिक हैं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मुत्तफिक हैं। आप सही कह रहे हैं कि हमारा नुकसान होता है इलेक्शन के मौके पर, आप सही कह रहे हैं कि इंतखाब के मौके पर हमारा वोट बढ़ जाते, आप अपनी बातों में सही हैं, लेकिन आपने हमें उसका कोई हल तो बताया ही नहीं कि हम करें तो क्या करें, हम जाएं तो कहाँ जाएं। उसका आप तो अपनी सुना कर चले गए, लेकिन कोई हल तो बताइए, कोई रास्ता तो बताइए, हम जाएं तो कहाँ जाएं। मुझे ये तो बता दो कि हर डिपार्टमेंट के अंदर मुसलमानों को बराबर का हक हमें कौन देगा। हमें ये बता दो कि बिहार में कितने % मुसलमान डीएम हैं। हमें ये बता दो कि कितने मुसलमानों को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। हमें आप ये बता दीजिए कि कितने IPS और IAS मुसलमान हैं। ये बताइए हमें, ये हम हक मांगे तो किससे मांगे, ये हम जाएं तो कहाँ जाएं, इसका तो हमें कोई रास्ता बताओ। हमारी हिस्सेदारी बराबर की, हम तुमसे बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, वो हम कहाँ जाएं। कांग्रेस वो भी हमें छल चुकी है, ठग चुकी है। बीजेपी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है।
सारी पार्टियां, अरे मुझे ये तो बताओ कि हमें कहाँ शरण मिलनी चाहिए, हमें कहाँ हिफाजत मिलनी चाहिए। हम अपने ज़मीरों को मारकर बहुत ही हिम्मत करके हम आपको वोट दिए देते हैं, आपकी बातों में हम आ जाते हैं, आपको हम तस्लीम कर लेते हैं। चलिए, मुसलमान बीजेपी को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा महसूस करके उससे अपने आप को बचाकर आपको चुन लेता है, लेकिन हमें इस बात की गारंटी तो दीजिए, इस बात की हमें जमानत तो दीजिए कि आपका सरबराह कल बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगा, कल उसके साथ वो हाथ नहीं मिलाएगा। मुझे कम से कम इस बात का तो आश्वासन दीजिए, हमें बराबर के हक मिलेंगे। मसला तो वही है कि हम जाएं तो कहां जाएं, हम करें तो क्या करें। ठीक है, इसको मत दो, ठीक है इसने नुकसान किया, ठीक है उसने बहुत ज्यादा नुकसान हमें पहुंचाया, ठीक है उसने हमारे वोटों का बंटवारा किया, ठीक है वो फला पार्टी है, वो ए है, वो बी है, सब हम तुम्हारी बातों से मुत्तफिक हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि हमारी वो ए पार्टी कभी बी पार्टी से मिलेगी तो नहीं। मुझे ये बताओ कि हमारा वोट पाने के बाद कल हमारे साथ धोखाधड़ी तो नहीं होगी। मुझे इस बात की तो गारंटी दो कि कल हम बी टीम से कटकर ए टीम को वोट दे दें और ए टीम कल बी टीम से तो नहीं मिल जाएगी। मुझे इस बात का आश्वासन कौन देगा, मुझे इस बात का यकीन कौन दिलाएगा। ये मुसलमान बेचारे जाएं तो कहाँ जाएं, उन पर भी ताली बज रही थी, मेरी बात पे भी ताली बज रही है। ये बेचारे परेशान हैं कि करें तो क्या करें। मेरे भाइयों, इसीलिए मैंने कहा कि मैं तुम्हारे मामले में इंटरफियर नहीं कर रहा हूं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आइए, बहुत सी बातें सुनी, हर चाहूं तो एक एक आदमी की बात को उठाकर एक एक घंटा बोला जा सकता है, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, इस वक्त अक्ल शऊर से काम लेने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लाम ने दानिशमंदी का हुक्म दिया है, इस्लाम ने अक्लमंदी का हुक्म दिया है, इस्लाम ने हिकमत का भी हुक्म दिया है। हमें हिकमत से काम लेना है, हमें होशियारी से काम लेना है, हमें दुश्मनों की पॉलिसी को समझना है। और आप भी समझदार हैं, अब दूध पीते बच्चे नहीं रह गए हैं, आप भी समझदार हैं, आपको अच्छा और बुरा समझना होगा। और जो भी आपके बीच में आए, आप उनसे आश्वासन लीजिए कि हम आपको वोट देना तो चाहते दे देंगे, लेकिन आप इस बात की गारंटी दो कि आपका रहबर और रहनुमा और सरबराह और आपका सबसे चीफ लीडर कल दूसरे से हाथ नहीं मिलाएगा, जिसके हम पूरे तौर पर दुश्मन हैं, जिसके हम मुखालिफ हैं, जो हमारी गर्दनों को कटवाता है, जो हमको हिंदुस्तान का नागरिक नहीं समझता है, हमारे खिलाफ NRC और CAA का बिल लाता है। आप उसके साथ तो नहीं जाएंगे। आपको ये पूछने का पूरा अधिकार है, आप जमहूरी मुल्क में रहते हैं, आप सेकुलर मुल्क में रहते हैं, आपको ये सवाल करने का पूरा हक है, उस नेता से भी पूछने का पूरा हक है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए ये बात याद रखिएगा, लेकिन अक्लमंदी और दानिशमंदी का पहलू अब आप नहीं छोड़ेंगे। हिकमत बहुत अच्छी चीज़ है, हिकमत को अपनाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिकमत मुसलमान की खोई हुई अमानत है, चीज़ है, वो जहाँ से मिले उसको ले लेना चाहिए, उसको हासिल कर लेना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिकमत से काम लेने का हुक्म दिया है। मुसलमानों, हमें अक्ल शऊर से काम लेना है। आइए एक हिकमत का जिक्र करते हैं आपके सामने, और मुझे बताइए कि ये कैसी हिकमत है, ये कैसी हिकमत है। अभी हमने एक मिसाल दी है, चाकू भी आपका, छुरी भी आपकी, गिलास भी आपका, जग भी आपका, टेबल भी आपकी, बुक भी आपकी, सोना भी आपका, लेकिन जितनी हिफाजत आप सोने की करेंगे इतनी चीज़ों की नहीं। इस्लाम हमारे लिए एक नेमत है, हम इस्लाम की जितनी हिफाजत करेंगे उतनी हिफाजत हम दूसरी चीज़ों की नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आइए हिकमत से काम लेते हुए एक और मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जरजीत साहब के हाथ में कीमती घड़ी है नहीं, छीनना नहीं हमसे, एक मिसाल दे रहा हूँ, हमारी तो बैटरी वाली है। मान लीजिए कीमती घड़ी है और रास्ते में हमें चोरों ने पकड़ लिया और डकैतों ने पकड़ लिया, घड़ी उतार, और मैंने देखा 25,000 की 50,000 की घड़ी है। नहीं साहब, नहीं, उन्होंने छुरी निकाली। घड़ी दे रहा है या नहीं दे रहा है, गौर से सुनिएगा, मिसाल समझ गए तो सब समझ जाओगे।
छुरी दे, वो घड़ी दे। नहीं दे रहा हूँ। अरे साहब नहीं, बड़ी कीमती घड़ी है। घड़ी दे रहा है या हाथ काट दूं? उन्होंने मेरे कलाई पर अपनी छुरी रख दी, 4-5 ने मुझे जकड़ लिया। अब मैं समझ गया हूं घड़ी देने में ही भलाई है। अगर घड़ी नहीं दी तो ये मेरा हाथ काट डालेंगे। हाथ भी मेरा है, घड़ी भी मेरी है। देख रहे हैं आप, घड़ी भी कीमती है 25-30 हजार की, और हाथ भी कीमती है। अगर हाथ कट गया तो पेशाब और पैखाने तक के लाले पड़ जाएंगे, रोजी रोटी के कमाने के लाले पड़ जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से हम घिर चुके हैं। या अल्लाह क्या करें, घड़ी भी कीमती, हाथ भी कीमती, लेकिन यहाँ कुर्बानी देने की ज़रूरत पेश आ रही है। कुर्बानी देने की ज़रूरत पेश आ रही है। अब हम किसकी दें, घड़ी की दें या हाथ की दें? अक्लमंदी और दानिशमंदी क्या है, हिकमत क्या कहती है? अक्लमंदी और दानिशमंदी से अब आपको काम लेना है, यहाँ जज्बात से काम नहीं लेना है। मुसलमान चुनाव के मौके पर बड़ा जज्बाती हो जाता है, सोडा वाटर की बोतल हो जाता है, हिलाओ खोलो एकदम खोलती है गिर जाती है। पेप्सी देखा है, ये पेप्सी मान लीजिए, ये आपने खरीदी, हाँ हिलाओ खोला ढक्कन जो उसका एकदम उफरी और निकल गई। अब बचा क्या, खाक। अब क्या पियोगे, आधी से ज़्यादा तो निकल चुकी है। यही मुसलमान का हाल है। जज्बात में आया और बाद में पता चला कि यह दोनों मुसलमान हार गए, तीसरा निकल गया। अब क्या कर लोगे, बोतल तो खाली हो चुकी है। थम्स अप और पेप्सी की बोतल तो खाली हो चुकी है, आपने हिला दिया। अब बाद में अफसोस कर रहे हैं, बहुत बुरा हुआ, काश इसको वोट ना दिया होता तो बहुत अच्छा होता, काश हमारे वोट कटे ना होते तो अच्छा होता। ये सूरत हाल है आज हमारी। बाद में अकल आती है, बाद में जैसे चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, पुलिस बाद में पहुंचती है, हमें अकल बाद में आती है। हमें क्या करना है, यहां घड़ी को अगर बचाने लगे हम तो घड़ी भी जाएगी और हाथ भी जाएगा। अरे जब वो हाथ ही काट लेगा तो घड़ी भी जाएगी और हाथ भी जाएगा। यहां जज्बात से काम की जरूरत नहीं है, यहां अकल से काम की जरूरत है। और अकल ये कहती है जर्जीस, घड़ी दे दे, हाथ बचा ले। हाथ सलामत रहेंगे, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा तो फिर घड़ी कमा लेगा, फिर घड़ी हासिल कर लेगा, फिर घड़ी खरीद लेगा। जर्जीस साहब ने अपनी अकल से काम लिया और घड़ी दे दी। उन लोगों ने जर्जीस साहब को छोड़ दिया क्योंकि उनको घड़ी चाहिए थी। 2-4 दिन अफसोस जरूर होगा कि घड़ी चली गई, लेकिन इस बात की खुशी होगी कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा हाथ तो सलामत रह गया है। हाथ पैर सलामत, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा मैं दूसरी, फिर मेहनत करके घड़ी हासिल कर लूंगा। जंगल में कुछ लोग मिले हैं, वही चोर हैं, वही डाकू हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं इसी हाथ से तूने थप्पड़ मारा था ना, चलिए हाथ कटवाओ अपना। नहीं साहब, हाथ कैसे काटोगे, हाथ कट जाएगा तो मैं लाचार। उन्होंने छुरी निकाल ली, पिस्टल तुम्हारी कमपट्टी पे रख दी, हाथ इंसानियत से कटवा लो, नहीं तो अभी शूट कर दूंगा, बॉडी यहीं पड़ी होगी, अभी मर जाओगे, यहीं पर तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, मर्डर कर दिया जाएगा। यहां अब 2 चीजें, या तो हाथ कटवाओ या जान से हाथ धो बैठो। यहां उन लोगों ने 2 चीजों में से एक चीज मांगी है। हाथ दे रहे हो, नहीं हाथ कटा लो, अगर हाथ नहीं कटाया तो तुम्हारी जान चली जाएगी, अभी शूट कर दूंगा। यहां हाथ बचाने के चक्कर में हम अगर जज्बात में आ गए तो वो गुस्से में शूट कर देंगे, और जब शूट कर देंगे तो हमारा पता नहीं चलेगा। अब यहाँ अक्लमंदी क्या कहती है, यहाँ दानिशमंदी क्या कहती है, यहाँ हिकमत क्या कहती है? यहाँ हिकमत कहती है कि हाथ कटा कर अपनी जान बचा लो। हाथ कट जाएगा, जान सलामत रहेगी, कम से कम अपने बीवी बच्चों का मुंह तो देखते रहोगे, कम से कम अपने बीवी बच्चों के पास तो रहोगे,
कम से कम तुम्हारी बीवी अपने हाथ से तुम्हें खाना तो खिला देगी, कम से कम तुम अपने बच्चों को प्यार तो दे सकोगे। यहाँ अक्लमंदी ये कहती है हाथ भी प्यारा जान भी प्यारी, लेकिन कुर्बानी देने की ज़रूरत पेश आ रही है, तो तुम हाथ दे दो और जान बचा लो। हाथ देकर जान बचाने की कुर्बानी, हाथ दे दो जान बचा लो, ये कुर्बानी दे दोगे तो यही हिकमत है, यही दानिशमंदी है। मेरे भाइयों, आपको भी इंतखाब के मौके पर और इलेक्शन के मौके पर यही हिकमत देखना है, यही दानिशमंदी देखना है। जर्जी साहब, हल तो आप भी नहीं बता रहे हो, हल मेरे पास भी नहीं है, इसलिए कि कोई हमारा है ही नहीं। हम भरोसा करें तो किस पे करें, हमारा कोई है ही नहीं। बस आपको ये देखना है नुकसान किस में कम है और ज्यादा नुकसान किस में है। ये याद रखिए, आपका अपना कोई नहीं है, चाहे कितने लोग दावे करें, चाहे वो दीनी स्टेज पर ही दावे क्यों ना हो रहे हों, चाहे वो इस्लामिक स्टेज पर ही दावे क्यों ना हो रहे हों, चाहे वो हमारे दावे करने वाले मुसलमान ही क्यों ना हो, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपका अपना कोई नहीं है। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, आपका अपना कोई नहीं है। बस आपको ये देखना है कि इसमें कम नुकसानदेह कौन है, सबसे कम नुकसान किससे है। जो सबसे कम नुकसानदेह हो उसी से हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े नुकसान से अपने आप को हम बचा लें। जैसे जान जाना बड़ा नुकसान है, हाथ जाना छोटा नुकसान है, हाथ कटा दो जान बचा लो। घड़ी जाना छोटा नुकसान है, हाथ का जाना बड़ा नुकसान है, तो घड़ी देकर हाथ बचा लो। ये अक्लमंदी और दानिशमंदी है। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल इस वक्त यही कंडीशन है आपकी। मुसलमानों, आए सीमांचल के रहने वालों, आए किशनगंज के इलाके के रहने वालों, आपके सामने मुख्तलिफ पार्टियां आएंगी। 2024 आपके सामने करीब है। हकीकत यह है कि आपके सामने बड़े बड़े मन लुभावने वादे किए जाएंगे। मैं आपको सच्चाई की तरफ लेके चलना चाहता हूं कि यह अक्लमंदी और दानिशमंदी का काम आपका होना चाहिए। या आपको सोचना चाहिए कि इस वक्त आप उस कंडीशन में हैं कि आपकी बीवी की डिलीवरी हो रही है, उसको बच्चा पैदा हो रहा है, वो दर्द ज़े में मुब्तला है, लेकिन डॉक्टर ने ये कह दिया है कि हम आपके बच्चे में या आपकी बीवी में से किसी एक को बचा सकते हैं। आप जल्दी से फैसला कीजिए कि बीवी को बचाया जाए या बच्चे को बचाया जाए। बच्चे का जाना भी नुकसानदेह, बीवी को बचाना भी ज़रूरी। हम चाहते हैं कि बच्चा भी बच जाए लेकिन और बीवी भी बच जाए, लेकिन डॉक्टर ने कहा टाइम कम है, 10 मिनट के अंदर फैसला करो कि बच्चे को बचाया जाए या फिर माँ को, उसकी माँ को बचाया जाए। यहाँ हम इसी कंडीशन के अंदर हैं। एक तरफ ज़्यादा नुकसानदेह लोग हैं, एक तरफ कम नुकसानदेह लोग हैं। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर हमें फैसला करना है कि बच्चा जा रहा है तो जाने दिया जाए। बच्चे की माँ को बचाना ज़रूरी है। अगर बच्चे की माँ बच गई तो बच्चे और भी बाद में आ जाएंगे। जब माँ रहेगी तो बच्चे और भी पैदा हो जाएंगे, लेकिन अगर माँ ही नहीं रही तो बच्चे फिर कैसे होंगे। लिहाजा माँ और बच्चे में से जब किसी एक को बचाने की नौबत आ रही है तो माँ को बचा लिया जाए, और बच्चा जा रहा है तो जाने दिया जाए। मुसलमानों, सीमांचल के रहने वालों, किशनगंज की सरजमीन से कदम पर कदम रखने वालों, याद रखना तुम्हारा ज़्यादा नुकसान किस में और कम नुकसान किस में है, हमसे बेहतर तुम अच्छी तरीके से जानते हो। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले चुनाव में भुगता है। हमने देखा है 1,000 और 500 वोटों से हम सीटें हारे हैं। जिसका जिम्मेदार कौन है ये सब हमें मालूम है, सब हम जानते हैं। न ये दिन आज हमें देखना पड़ते, न हमारे वोट कटते, न आज हमारे खूनों से इस तरीके से होलियां खेली जाती कि जिसका चाहा आपने मर्डर कर दिया और जिसका चाह इनकाउंटर कर दिया, जिसका चाह घर बुलडोजर से जला दिया और चढ़ा दिया उसके घर के ऊपर बुलडोजर। मेरे भाइयों, आज
ऐसे दिन हमें नहीं देखना पड़ते। अगर ये यूपी के अंदर हम मुसलमानों के साथ, एक तबके के साथ अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इस हालत के जिम्मेदार भी हम खुद हैं। मुसलमान इस हालत के जिम्मेदार हैं, हम खुद मुसलमान होकर अपनी इस हालत के जिम्मेदार हैं। मुसलमान अक्ल से काम नहीं ले पाता उस मौके पर। आप देख रहे हैं ना, व्यापारी परेशान, मजदूर परेशान, लेबर परेशान, महंगाई इतनी, आप सब देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पे आप देखिए कसीदे अब भी गाए जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे अंधभक्त मिलेंगे जो कहते हैं टमाटर 1000 रुपए किलो हो जाए तब भी खरीद लेंगे। कोई कहता है कि पेट्रोल 2000 रुपए किलो हो जाए तब भी खरीद लेंगे। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद इत्तेफाक देखिए, इत्तेहाद देखिए, लेकिन हम मुसलमान ऐसे हैं कि हमारे पास अक्ल नाम की चीज नहीं है। जज्बात में आकर हम बहते चले जा रहे हैं। मुसलमानों, हमें जज्बात से नहीं अक्ल शऊर से काम लेना है, अक्ल शऊर से। इस्लाम कुर्बानी मांगता है। आइए हम दिखाएं कि हम कौन सी कुर्बानी दिए हैं इस्लाम के लिए। मुझे बताइए आप, इस्लाम तो नाम ही है कुर्बानी देने का। जब हाथ देकर जान बचाना जरूरी है, हाथ दे दो लेकिन जान बचा लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने बच्चों को कटवा लो, अपनी बीवी को अगर मरती है तो मर जाने दो, लेकिन इस्लाम रुखसत न होने पाए, इस्लाम तुम्हारे जिस्मों से न निकलने पाए, इस्लाम तुमसे रुखसत न होने पाए। इस्लाम को बचाओ, इसलिए कि इस्लाम दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है जो हमें और आपको मिला है। क्या आपने वो वाक़या नहीं सुना हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का? मेरे प्यारे साथियों, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या आपके सामने होगा। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी जान का नजराना दे दिया, लेकिन इस्लाम को हाथ से नहीं जाने दिया। क्या बार बार वाक़यात आपके सामने आएंगे? क्या हमें नहीं मालूम? ये वही सुमैया थी, वही सुमैया। जब अबू जहल को, अबू लहब को और काफिरीन मक्का को पता चला कि सुमैया ने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया, इस्लाम को कबूल कर लिया, तो पकड़ के लाया गया सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। और अबू जहल ने कहा, सुना है सुमैया तूने इस्लाम कबूल कर लिया है? जरा इस तरफ मुतवज्जो हुइए और फिर देखिए कि इस्लाम को नहीं जाने दिया, जान चली गई, उसकी परवाह नहीं की, लेकिन इस्लाम को नहीं जाने दिया। सुमैया ने कहा, हाँ अय अबू जहल, जब तूने सुन ही लिया है तो अब क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ मैंने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया है, हाँ मैंने मोहम्मद के दीन को मान लिया है, हाँ मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। सुमैया से कहा इस्लाम छोड़ दो, सुमैया से कहा कि इस्लाम छोड़ दो। सुमैया ने कहा वाह, इस्लाम छोड़ दो? जवाब क्या था? हाशा व कल्ला, हरगिज नहीं। उसने डराया। आजकल की तरह मोब लिंचिंग में फंसने वाले मुसलमान नहीं थे वो, कि 2-4 डंडे मार दें और उनसे कहा जाए कहो जय श्री राम, तो बेचारे मारे डर के नाम नारा जय श्री राम नारा लगा दें। आजकल की तरह ईमान नहीं था उनका। कहा नहीं छोड़ेगी इस्लाम, कहा नहीं, बांध दिया, पीछे से हाथ बांध दिए, ऊपर से कपड़ा फाड़ दिया, नीचे से भी कपड़ा फाड़ दिया। तबकात इब्ने साद के अल्फाज हैं, और सुनो मुसलमानों, सियासी और राजनीति बातें आपने बहुत सुन ली हैं। सुनिए, वही सुमैया जिसका कपड़ा फाड़ दिया गया, जिसको बरहना कर दिया गया, अबू जहल ने नेजा उठाया, धारदार नेजा उठाया, और वो नेजा लेकर दौड़ता हुआ आया और कहा सुमैया
इस्लाम छोड़ती है या नहीं? उसने कहा बिल्कुल नहीं। उसने वो नेज़ा बहुत तेज स्पीड में दौड़ते हुए, लाते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए उस नेज़े को लेकर आता है और उसने पूरा का पूरा नेज़ा हज़रत सुमैया की नामी निहानी में वो पूरा का पूरा नेज़ा हज़रत सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर देता है। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अंदाम निहानी में वो नेज़ा दाखिल हो गया। इधर से निकाला, उस दाखिल किया और उस पार निकाल दिया। सुनना बहुत आसान है, बहुत आसान है सुनना। सुमैया की शर्मगाह में नेज़ा दाखिल हुआ और उस तरफ से निकाल दिया गया। पीछे से हाथ बंधे हैं। सुमैया की नजरें आसमान पे गईं यूं। उसने जानते हो क्या कहा? तबकात के अल्फाज हैं। उसकी जबान से जुमला निकला तो ये निकला, सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन। जगजीत साहब चंद महीनों के लिए जेल में चले गए, दुआ मांगेंगे अल्लाह मुझे जेल से नजात अता फरमा। आप दुआ मांगेंगे कि जगजीत साहब की अल्लाह जल्द से जल्द रिहाई फरमा दे। आपकी अपनी दुआएं हैं, मेरी अपनी दुआ है। सुमैया की शर्मगाह में नेज़ा दाखिल किया गया है, दर्द से करा रही है, हाथ पीछे से बंधे हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रही है कि अल्लाह मुझे अबू जहल के जुल्म से बचा ले, आय अल्लाह मेरी जान की हिफाजत फरमा, आय अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफ से मुझे मेरी हिफाजत फरमा दे। उसके मुंह से ये जुमले नहीं निकल रहे हैं। आप बीमार हैं, कहेंगे अल्लाह मुझे शिफा दे। आपका बेटा बीमार है, आप कहेंगे अल्लाह शिफा अता फरमा। आपका बाप बीमार है, आप कहेंगे अल्लाह मुझे मेरे बाप को शिफा अता फरमा। आपकी माँ बीमार है, आप कहेंगे अल्लाह मुझे मेरी माँ को शिफा अता फरमा। आपका बेटा MBBS नीट की तैयारी कर रहा है और कंपटीशन में बैठा, आप कहेंगे अल्लाह मेरे बेटे को अच्छे नंबरों से पास करा दे, नीट में कामयाब कर दे। आप अपने मतलब की दुआ मांगेंगे, लेकिन सुमैया की जिस्म में नेज़ा दाखिल है, शर्मगाह में नेज़ा दाखिल है, पीछे से हाथ बंधे हैं और सुमैया ये नहीं कह रही कि अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरी जान बचा ले, अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफ से मेरी हिफाजत फरमा दे। उसके मुंह से दुआ भी निकली तो ये दुआ निकली, सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन इलाहुल आलमीन। इस्लाम पर मेरे कदम को साबित रखना, आय अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफ से मैं इस्लाम न छोड़ बैठूं। सब्बित कदमैया अला दीनिक, आय अल्लाह अपने दीन के ऊपर मुझे साबित रखना, इस्लाम के ऊपर मुझे जमाए रखना। मेरे भाइयों, ऐसे नाजुक मोड़ पर भी वो ये कह रही है अल्लाह मुझसे मेरा इस्लाम न जाने पाए, मुझसे मेरा दीन न जाने पाए, मुझसे मेरा दीन न छूट जाए, कहीं इसकी दी हुई तकलीफ मुझसे मेरा दीन मेरा इस्लाम न छीन लें। जान चली गई, इस्लाम नहीं गया। बेटा मार बंधा है, यासिर शौहर अपनी आंखों से अपनी बीवी के इस मंजर को देख रहा है। सुमैया ने उनको भी ललकारा, बेटे मैं तुम्हारी मां हूं, तुमने तो मेरी पिस्तान का दूध पिया है, आज अगर मैं तुम्हारे सामने बरहना हूं तो क्या फर्क पड़ता है। मेरे बेटे मैंने तो तुम्हें बचपन में नहलाया है, धुलाया है, तुम्हारी लैट्रीन पेशाब पायखाना तक साफ किया है, आज मैं तुम्हारे सामने बरहना हूं तो कोई बात नहीं। अपने शौहर से कहा यासिर मैं तो तुम्हारी बीवी हूं, आंखें ढकने की जरूरत नहीं, मुझे जो सजा दी जा रही है उसको अपनी आंखों से देखो, इसलिए कि मेरे बाद तुम्हारा भी नंबर है, मुझे औरत होने की हैसियत से हो सकता है ये हल्की सजा दे, मेरे बाद तुम्हें इससे भी ज्यादा सख्त सजा दे क्योंकि तुम मर्द हो सकता है तुम्हें मुझसे भी ज्यादा हार्ड पनिशमेंट दिया जाए, सजा दी जाए, इसलिए
तुम्हें इस मंजर को देखना होगा। आए अम्मार, आए यासिर, मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, परवाह मत करना, यहां नहीं तो जन्नत के दरवाजे पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अबू जहल को गुस्सा आया, उसने 2 ऊंट मंगाए, एक ऊंट इस पैर से बांधा, दूसरा ऊंट इस पैर से बांधा, दूसरा पैर इस ऊंट से बांधा और दोनों पैर सुमैया के दोनों ऊंट से बांध दिए। तबकात इब्ने साद के अल्फाज हैं, उसने कोड़ा जमीन पर पड़ा हुआ था कि सुमैया जमीन पर पड़ा हुआ ये कोड़ा उठाऊंगा, इन ऊंटों को मारूंगा, एक ऊंट पूरब की तरफ भागेगा, एक ऊंट पश्चिम की तरफ भागेगा, सुमैया तेरे जिस्म के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अब बता मोहम्मद के दीन को, इस्लाम को छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? सुमैया की जबान से जो जुमला निकलता है वो जुमला ये, जब अबू जहल ने ये पूछा तो सुमैया ने ऊपर नजरें डाली है? आसमान की तरफ। अबू जहल ने कहा क्या देख रही है आसमान की तरफ, ऊपर तुझे क्या नजर आ रहा है? क्या मोहम्मद का रब दिखाई दे रहा है? सुमैया ने ऊपर से नीचे नजर डाली और मुस्कुराते हुए अबू जहल के चेहरे पर नजर डालती और कहती है, आए अबू जहल, आए अबू जहल, अगर मेरे हाथ खुले होते तो ये कोड़ा उठाकर मैं तुझे अपने हाथ से दे देती। गौर कीजिए, गौर कीजिए, अगर ये हाथ खुले होते मेरे तो ये कोड़ा उठाकर मैं तुझे अपने हाथ से खुद दे देती और कहती कि इन ऊंटों को भगा। सुमैया तुझे मौत से डर नहीं लगता? अभी इन ऊंटों को भगाऊंगा, तेरा अंजाम क्या होगा? बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। और सुमैया कहती है, अबू जहल, अभी मैंने आसमान पर नजर डाली, अल्लाह की कसम मुझे रब की जन्नत दिखाई दी, जन्नत की नेमतें दिखाई दी। मैंने अल्लाह की जन्नत को अभी अभी देखा है जो तूने नहीं देखा। आए अबू जहल, जन्नत देखकर भी कोई फिर सकता है, कोई घूम सकता है? आए अबू जहल, जन्नत की खुशबू मेरी नाक तक आ रही है। अबू जहल ने कहा कि कोड़ा उठा लूं? सुमैया ने कहा जी। उसने कोड़ा उठा लिया। उसने कहा सुमैया अब भी वक्त है, कोड़ा मैंने अपने हाथ में ले लिया, इन ऊंटों को बस मारने की देर है, ऊंट अपने आप भागेंगे, तू अपने अंजाम को सोच ले। और सुमैया फिर से मुस्कुरा कर कहती, अबू जहल, मुझे जन्नत में जाने में उतनी ही देर लग रही है जितनी देर तुझे इन ऊंटों को कोड़ा मारने में लग रही है। अबू जहल ने वो कोड़ा उन ऊंटों को मारा और दोनों ऊंट दोनों सिमत भागते हैं, एक पूरब की तरफ, एक पश्चिम की तरफ, एक ईस्ट की तरफ, एक वेस्ट की तरफ। और सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सुमैया बीच से चीर दी जाती है, सुमैया के दोनों टांगे चीर दी जाती हैं, चेहरा बच जाता है। यहां पर आने के बाद यहीं तक उसका जिस्म रह जाता है, चेहरा बच जाता है। अबू जहल करीब आता है, क्या देखता है कि सुमैया की रूह कब से उन सूर्य से बर्बाद कर गई, सुमैया इंतकाल कर गई, लेकिन सुमैया के चेहरे पर मुस्कुराहट बाकी है। तबकात के अल्फाज हैं, सुमैया ने अबू जहल ने पत्थर उठाया और वो पत्थर अपने सर पर मारने लगा। लोगों ने कहा, मेरी कौम के सरदार, ये तुम्हें क्या हो गया है, ये तुम क्या कर रहे हो, ये पत्थर तुम अपने माथे पर, अपनी पेशानी पर क्यों मार रहे हो? उसने कहा, मैंने सब कुछ छीना लेकिन लास्ट में सुमैया जीत गई, मैं हार गया। मरते वक्त मैं सुमैया के चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका, मरने के बाद भी मुस्कुरा रही है, मरने के बाद भी चेहरे पे मुस्कुराहट बाकी है। मेरे भाइयों, ये नेमत है इस्लाम की, लोगों ने इसके लिए अपनी जानें दी हैं लेकिन इस्लाम को नहीं जाने दिया। लोगों ने इसके लिए अपनी जानें दे दी लेकिन इसको
नहीं जाने दिया। हम अपने मुआशरे में गौर करें, शराब पीने वाली नस्ल नौजवानों की गौर करें, ताड़ी पीने वाले गौर करें, कैरम बोर्ड खेलने वाले गौर करें, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में एक एक बॉलर पर एक एक बॉल पर सट्टा लगाने वाले गौर करें। अपनी जानों का नजराना दे दिया, लेकिन इस्लाम हाथ से नहीं जाने दिया। और सुहैब रूमी का नाम सुना है? एक सहाबी गुजरे, सुहैब रूमी, रूम के रहने वाले, रूम के रहने वाले इस्लाम ले आए और मक्के में शिफ्ट हो गए। और कहां शिफ्ट हुए? मक्के में। बड़े पैसे वाले थे, बिजनेस शुरू किया, तिजारत शुरू की और चंद ही दिनों में मक्के के अमीर आदमियों में शुमार होने लगा। बेतहाशा दौलत, समझ लो हिंदुस्तान में जिस तरह आज अडानी और अंबानी का नाम है, अरब के अंदर, मक्के के अंदर वही पोजीशन सुहैब रूमी की थी। बिजनेस में मास्टर माइंड, दिमाग तेज, मेहनत की, बिजनेस में दिमाग दौड़ाया, अच्छा खासा पैसा कमाया, तिजारत की। इस्लाम ला चुके थे सुहैब रूमी, मक्के के अंदर तिजारत करके बड़े आदमी बन गए। इसी बीच हिजरत का वाकया पेश आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत कर चुके हैं और मुसलमानों को भी मक्का छोड़ने का हुक्म दे दिया है। एक एक करके तुम सब मदीने की तरफ चले आओ। मक्के के जो मुसलमान इस्लाम ला चुके थे उनको मक्के से मदीना आने का मदीने आने का ऑर्डर दिया जा चुका था। सुहैब रूमी को भी अब मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। मेरे भाइयों, आओ मैं तुम्हें जिस तरफ ले जाना चाहता हूं वो मंजर मैं तुम्हें दिखलाता हूं। सुहैब रूमी अपनी दौलत, अपना कमाया हुआ माल लेकर बोरिए बिस्तर में बांधकर, थैली में लपेटकर जब मक्के से मदीना की तरफ जाने लगे, ये सोचकर कि इस दौलत को हम मदीने में जाकर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर खर्च करेंगे, इस दौलत को हम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर लुटाएंगे, इस दौलत को जाकर हम इस्लाम पे खर्च करेंगे, वहां के सहाबा पे हम खर्च करेंगे। जैसे ही मदीने जाने के लिए तैयार हुए, घोड़ा तैयार किया, सवारी तैयार की, मक्के के लोगों ने, मक्के के काफिरों ने, मक्के के कुरैशियों ने घेर लिया। अरे सुहैब, कहाँ जा रहे हो? कहा मदीने जा रहा हूं। जाओ, मुबारक हो मदीने जाना, तुमने फैसला कर लिया है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? जाओ मदीना। लेकिन ये बताओ थैली में क्या है, पोडरी में क्या है? जवाब दिया, इस पोडरी के अंदर मेरी मेहनत की कमाई है। कहा तुम तो जब रूम से आए थे तो क्या लेकर आए थे? कहा कुछ नहीं, मां बाप ने इस्लाम लाने के जुर्म में सब छीन लिया था, मैं खाली हाथ आया था मक्के में। कहा कि ये सारी दौलत तुमने मक्के में कमाई है ना? कि हाँ। यहां से बिजनेस करके कमाई है ना? हाँ। हमारे भाइयों के साथ मिलके कमाया है ना? हाँ। तो फिर इस दौलत को, इस माल को हम तुम्हें मदीने में नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि ये मक्के से कमाई हुई कमाई है, ये मक्के की बिजनेस की बरकत है जो तुम अपने साथ लेके जा रहे हो। मेहनत मक्के में करो, कमाओ मक्के में, और अपनी मेहनत की कमाई लेकर जाओगे मक्के से मदीना, ये नहीं हो सकता है। अगर मदीने जाना है तो अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी पूरी मेहनत की कमाई को छोड़ दो, मक्के हमारे हवाले करो। अब बोलो, कमाई छोड़ोगे या मदीने जाओगे? सोचा था लुच्चर पुच्चर ईमान होगा, इतनी मेहनत की कमाई और गाड़ी कमाई वो नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो खुद भी नहीं जाएगा और दूसरों को भी नहीं जाने देगा। कहा बोलो, कमाई छोड़ते हो या मोहम्मद का दीन? कहते हैं नादानो,
क्या जवाब था? कहते नादानो शर्म करो, नादानो शर्म करो, हया नहीं आती तुम्हें? मेरे ईमान का सौदा करते हो, मेरे इस्लाम का सौदा करते हो। अरे अगर मैंने इस दौलत से भी 1000 गुना ज्यादा दौलत कमाई होती और तुमने ये कहा होता कि इस्लाम को छोड़ोगे या ये दौलत, तो मैं उस दौलत पर लात मार देता। ये तुम्हारी मक्के से मेरी कमाई हुई दौलत तुम्हारे नाम कुर्बान निछावर करता हूं तुम पर, लेकिन मैं मोहम्मद के दीन को नहीं छोड़ सकता, मोहम्मद के मजहब को नहीं छोड़ सकता, मोहम्मद के रास्ते को नहीं छोड़ सकता। हजरत सुहैब रूमी ने सारी दौलत छोड़ दी और फिर मक्के से मदीना हिजरत करके चले गए। अल्लाह के नबी ने पूछा, अय सुहैब क्या लेकर आए हो? फरमाया, अय अल्लाह के नबी, सारी जिंदगी की कमाई हुई दौलत मक्के वालों ने छीन ली, मक्के में कमाई हुई दौलत तो निछावर करके कुर्बान करके और इस्लाम बचा कर वापस आ गया हूँ। अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, आए सुहैब अगर दौलत छोड़ दी और इस्लाम बचा लिया तो ये सौदा महंगा नहीं है, बहुत सस्ते में तुम निपट गए हो। ये सौदा महंगा नहीं है, बहुत सस्ते में तुम निपट गए हो। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम कुर्बानियाँ मांगता है। तुम शराब नहीं छोड़ सकते हो, मुसलमान कहलाते हो, जुआ नहीं छोड़ सकते और मुसलमान कहलाते हो, तुम्हारी बेटियां और माएँ बहनें बेपर्दगी नहीं छोड़ सकती और इस मुसलमान कहलाते हो। शर्म नहीं आती हमें और आपको? हम अपने आप को ऐसा मुसलमान कहलवा रहे हैं और पूछो कुर्बानी क्या दी है? कुर्बानी हमने कुछ नहीं दी है। हम अपने घर में अपनी माँ बहन बेटियों से इस्लाम नाफिज नहीं करवा पाए। हम अपने गांव में इस्लाम क्या नाफिज करेंगे? हम अपने समाज में क्या इस्लाम नाफिज करेंगे? हम अपने समाज में क्या इस्लाम नाफिज करेंगे? मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको गौर करना चाहिए कि इस्लाम कुर्बानियां मांगता है, कुर्बानियां। अब दुनिया में अमन ऐसे कायम नहीं होता है। इस्लाम ने जो उसूल बताए उन उसूलों पर चलो। क्या ये अमन हमें बताएंगे दुनिया में अमन? अमन जानते हो, एक शख्स आता है अदी इब्न हातिम, बुखारी शरीफ की जो हदीस अब मैं सुनाने जा रहा हूं उसको सुन लीजिएगा, बड़ी प्यारी रिवायत है। अदी इब्न हातिम इस वाक़े के रावी हैं। वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ बैठे हुए थे। देखिए अमन कैसे कायम होता है। एक सहाबी आए और अल्लाह के रसूल के कान में कुछ कहा। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खूरेजी हो रही है, कत्लो क़िताल हो रहा है, चारों तरफ बदअमनी बदअमनी फैली हुई है, हमारी जानें जा रही हैं। आपने उनकी बात को सुना और उनसे कहा बैठ जाओ। इतने में दूसरे एक सहाबी उठे और उन्होंने भी नबी अकरम के कान में कुछ कहा। उन्होंने जो बात कही उसको इमाम बुखारी नकल करते हैं। दूसरे सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, राहज़नी बहुत हो रही है, चोरी बहुत हो रही है, डकैती बहुत हो रही है, जो काफिला रास्तों से आता है उनको लूट लिया जाता है, रहज़नी हो रही है, कत्लो क़िताल है, उनको कत्ल करके माल लूट लिया जाता है। गौर कीजिए कौन सा ज़माना था वो और शिकायत कब हो रही है। ये वाक़या जो मैं सुनाने जा रहा हूँ हुक्मरानों के लिए आइडियल है, मॉडल है। वो सुने अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया। रास्ते में जो आ रहा है कत्ल हो रहा है, जिसके पास माले तिजारत या सामान है तो चाकू और तलवार दिखाकर लूट लिया जा रहा है। ये दो शिकायतें अल्लाह के नबी से की जा रही हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, लोगों सुनो, आए आदि सुनना, मेरे बाद अगर तुम जिंदा रहोगे, बुखारी शरीफ की हदीस, मेरे बाद तुम जिंदा रहोगे तो तुम देखोगे। क्या कहा आपने? हीरा का नाम सुना है? हजरत आदि कहते अल्लाह के नबी ने कहा हीरा शहर देखा, हीरा शहर गए हो कभी?
कहा अल्लाह के नबी गया तो कभी नहीं हूं, लेकिन नाम सुना है हीरा शहर। अल्लाह के नबी ने कहा हीरा शहर से एक औरत अकेले चलेगी, जुल्म करने वाले हुक्मरान और लीडर सुने, इंसानों के खून को गाजर और मूली की तरह उनके जिस्मों को काटने वाले लीडर और हुक्मरान सुने, और अदल और इंसाफ और अमन व अमान कैसे कायम होता है सीखें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक औरत हीरा शहर से अकेली चलेगी और मक्के तक आएगी, उसके साथ कोई नहीं होगा, वो अकेले आएगी, वो मक्का शहर में आएगी, खाने काबा का तवाफ करेगी, सफा मरवा की सई करेगी, खाने काबा का तवाफ करेगी, सफा मरवा की सई करेगी, और सीधे अपनी सवारी पर बैठकर हीरा शहर वापस चली जाएगी। उसको कोई हाथ लगाने वाला नहीं होगा, उसको कोई छूने वाला नहीं होगा, उसको कोई टच करने वाला नहीं होगा, उसकी इज्जत व आबरू पर कोई हमला करने वाला नहीं होगा। ये अल्लाह के नबी कब कह रहे हैं? जब लोगों की गर्दनें काटी जा रही हैं, औरतों की इज्जत व आबरू की हिफाजत नहीं है। कहा कि एक औरत को तुम देखोगे हीरा शहर से अकेले चलेगी, मक्के में आएगी, तवाफ करेगी, सफा मरवा के चक्कर लगाएगी और अपनी सवारी पर बैठकर हीरा चली जाएगी, कोई भी शख्स उसको टच करने वाला नहीं होगा। हजरत आदी इब्ने हातिम कहते हैं जब अल्लाह के नबी ने मुझसे ये कहा कि तुम ये जमाना मेरे बाद अगर जिंदा रहोगे तो देखोगे, तो मैंने दिल में सोचा फ़ाइना दुआरो तईन। अल्लाह के नबी कैसा मजाक कर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? कहा नहीं मैंने, लेकिन दिल में सोचा अरे अल्लाह के रसूल ये कैसा मजाक कर रहे हैं। एक औरत, यहाँ मर्द की तो इज्जत नहीं बचती, मर्द की तो जान नहीं बचती, एक औरत अकेली आएगी और चली जाएगी। ये कबीला बनु तय के ये कातिल, ये लुटेरे, ये राहजन कहाँ चले जाएंगे, ये कहाँ गायब हो जाएंगे? ये रास्ते में किसी को नहीं छोड़ते हैं, जिसको भी देखते हैं लूट लेते हैं, और जो इनको माल न दे उसको कत्ल कर देते हैं। ये कहाँ चले जाएंगे? ये लोग कहाँ गायब हो जाएंगे? ऐसा होगा? ये तो मेरी वहमो गुमान में भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था। फिर आपने दूसरी बात कही है आदि, तुम अपनी आंखों से देखोगे अगर मेरे बाद जिंदा रहे तो किसरा के खजाने फतह होकर मक्के में आएंगे, किसरा के खजाने फतह होकर मक्के में आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि किसरा के खजाने फतह होकर मक्के में आएंगे, तो मैंने नबी का चेहरा देखा। वो किसरा जो बड़ा ताकतवर बादशाह था और जिसके बारे में अकीदा था लोगों का कि इनको कोई फतह नहीं कर सकता, इनको कोई जीत नहीं सकता। मुसलमानों, हमने उन चीज़ों को जीता है, तुम हो कहाँ? तो मामूली सा किशनगंज जीतने के लिए इतना तड़पते हो? तुम चाहो तो पूरा बिहार अपनी मुट्ठी में ले सकते हो। ये हुनर सीखना होगा तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, ये हुनर सीखना होगा तुम्हें शरीयत से, ये कॉन्फिडेंस और यकीन तुम्हें लेना और हासिल करना होगा सहाबा किराम से। जब अल्लाह के नबी ने ये कहा कि किसरा के खजाने फतह होकर वो मक्के में आएंगे, तो आदी इब्ने हातिम कहते मैंने नबी का चेहरा देखा और मैंने कहा अल्लाह के रसूल किस किसरा की बात कर रहे हैं आप? कौन से किसरा की? किसरा इब्ने हुरमुज, यही किसरा जो बादशाह है, इस बादशाह की बात कर रहे हैं, किसरा इब्ने हुरमुज की। आपने फरमाया हाँ, मैं इसी किसरा, इसी बादशाह
की बात कर रहा हूं। इसी किसरा इब्ने हुरमुज, इसी बादशाह के खजाने फतह होकर मक्के में हम आएंगे, तुम देखोगे, मदीने में आएंगे, तुम देखोगे है? और तीसरी बात फिर फरमाई, आए आदि अगर मेरे बाद तुम जिंदा रहे तो तुम देखोगे कि लोग अपनी मुट्ठी में सोना और चांदी भर भर कर निकलेंगे, लोगों को सदका करेंगे, लोगों को ज़कात देना चाहेंगे, खैरात करना चाहेंगे, लोगों को, गरीबों को सोना और चांदी बांटेंगे, लेकिन कोई सोना लेने वाला ना होगा, कोई चांदी लेने वाला ना होगा। लोगों को तुम देखोगे कि वो अपनी मुट्ठी में सोना भर भर के, चांदी भर भर के वो ले जाएंगे सदका देने के लिए, लेकिन सदका कबूल करने वाला कोई गरीब नहीं मिलेगा, सदका कबूल करने वाला कोई गरीब इंसान नहीं मिलेगा, यानी सोना और चांदी लेने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अल्लाह के नबी तो इस दुनिया में नहीं रहे। आदि इब्ने हातिम ने अपने दोस्त को, अपने साथी को बताया, क्या है मेरे साथी, गौर से सुनो, दो चीजें तो मैंने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बताई हुई अपनी जिंदगी में देख ली है, दो चीजें तो मेरी जिंदगी में पूरी हो गई हैं। मैं देखता हूं मुल्क शाम से, हीरा शहर से एक औरत अकेली आती है, अपनी सवारी पर बैठ कर आती है और वो खाने काबा में तवाफ करती है, सफा मरवा के चक्कर लगाती है, सही करती है और फिर मुल्क शाम चली जाती है। उसको कोई टच करने वाला नहीं है, उसको कोई लूटने वाला नहीं है, उसको कोई इज्जत व आबरू पर हमला करने वाला नहीं है। वो आती है और चली जाती है। मैंने अपनी आंखों से ये दिन भी देखा है और मैंने ये चीज भी देख ली है कि हजरत उमर फारूक के जमाने में किसरा इब्ने हुरमुज का खजाना भी लुट गया है, उसको भी शिकस्त दे दी है, हजरत उमर ने उसको भी शिकस्त दे दी है और किसरा का वो खजाना पूरा का पूरा लुटकर फतह होकर वो मदीने चला आया है। मैंने किसरा इब्ने हुरमुज का खजाना भी मैंने मदीने आते हुए देख लिया है। नबी की ये दो पेशीन गोइयां तो मेरी जिंदगी में पूरी हो गई हैं, एक पेशीन गोई रह गई है। अगर मेरे बाद तुम जिंदा रहोगे तो तुम देखोगे कि लोग सोने और चांदी को मुट्ठी में भर भर के ले जाएंगे कि इसकी ज़कात दे दें, सदका दे दें, खैरात दे दें, लेकिन कोई लेने वाला नहीं होगा। मेरे भाइयों, कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई अल्लाह के नबी ने, जब कयामत आएगी तो कुर्ब कयामत ज़मीन से सोना निकलेगा, चांदी निकलेगी, ज़मीन उगल देगी, सोना और चांदी को बाहर फेंक देगी, लेकिन लोग इतने अमीर और पैसे वाले होंगे कि ज़मीन पर पड़ा हुआ सोना नहीं उठाएंगे, ज़मीन पर पड़ी हुई चांदी नहीं। जिस सोने और चांदी के लिए आज तुम अपने ज़मीरों को बेचते हो, अपनी हया को बेचते हो, अपनी वफा को बेचते हो, मेरे भाइयों, वो सोना और चांदी जमीन पर पड़ा होगा लेकिन कोई उठाने वाला नहीं होगा। ये शाम से एक औरत अकेली आती है और हज करके उम्रा करके वापस चली जाती है। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इंसाफ कायम कर दिया था, अदल कायम कर दिया था, इंसाफ का बोलबाला कायम कर दिया था। कातिल को कत्ल किया जाता था, किसी ने चोरी की तो उसका हाथ काट दिया जाता था, अगर किसी ने आंख फोड़ी तो बदले में उसकी भी आंख फोड़ी जाती थी, किसी ने किसी को मारा तो बदले में उसको भी मारा जाता था, किसी ने किसी का कुछ छीना तो उसका भी छीन कर उसको दिया जाता था। अदल और इंसाफ का बोलबाला ऐसा कायम किया कि लोगों ने लूटे हुए माल जिनके लूटे थे उनको वापस कर दिए। ये अदल और इंसाफ जहां रहेगा अमन होगा, अमन होगा, अमन होगा, और जहां अदल और इंसाफ नहीं होगा वह अमन नहीं होगा। मेरे भाइयों, यकीनन मैं कहता हूं कि दहशतगर्द अगर कोई दाढ़ी वाला हो तो उसको पकड़ो, सूली पे लटकाओ, फांसी के तख्ते पे लटकाओ, सजाए मौत दो। यकीनन हम इसके कायल हैं,
लेकिन अगर वो टीकाधारी हो या मक्का मस्जिद पर बम ब्लास्ट का जिम्मेदार हो तो उसको भी सजाए मौत मिलनी चाहिए। यह अदल का तकाजा है, यही अदल का तकाजा है मेरे भाइयों। इसलिए जहां अदल होगा वहां अमन होगा, और जहां अदल नहीं होगा वहां अमन भी नहीं होगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अमन को कायम किया है अदल के साथ। अदल ऐसा कायम किया था कि दुनिया अश अश कर रही थी। आपको मालूम है अदल कैसा था?